हेलो। साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम और अन्य जो कंपटीशन के एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन है। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करना। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, ब्राउनी गति कहाँ संपन्न होती है? तो इसका आंसर होगा जीव द्रव्य। तो ब्राउनी गति जीव द्रव्य में संपन्न होती है। और जो जीव द्रव्य है उसका नामकरण पुरकिंजे ने किया था। पुरकिंजे, जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे ने किया था। और इसे साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे ने किया था, इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो इसमें एक में आपके 3 क्वेश्चन बन गए। ब्राउनी गति कहाँ संपन्न होती है? जीव द्रव्य। और जीव द्रव्य को साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। और जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा किस तत्व की पाई जाती है? तो इसमें ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सोडियम। तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन। जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा ऑक्सीजन की पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, वनस्पति कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग किसका होता है? तो इसका आंसर होगा जैसे प्लास्टिड का, लाइसोसोम का, राइबोसोम का या माइटोकॉन्ड्रिया का। तो इसका आंसर होगा प्लास्टिड का। वनस्पति कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग प्लास्टिड का होता है और सबसे छोटा होता है राइबोसोम। राइबोसोम सबसे छोटा और बड़ा कोशिकांग होता है प्लास्टिड। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहते हैं, शक्ति ग्रह। तो इसमें से आपके 3 क्वेश्चन बन गए। सबसे बड़ा कोशिकांग प्लास्टिड, सबसे छोटा राइबोसोम और कोशिका का शक्ति ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया। और लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं, आत्मघाती थैली। तो सबसे बड़ा कोशिकांग प्लास्टिड, आत्मघाती थैली लाइसोसोम और सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम और कोशिका का शक्ति ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र की खोज किसने की? तो इसमें ऑप्शन दे रखे रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, फॉन्टेन, वर्नर। तो इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट ब्राउन। केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी और कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी 1665 में। और केंद्रिका की खोज की थी फॉन्टेन ने, केंद्रिका। तो इसमें भी आपके 3 क्वेश्चन हो गए। केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक और केंद्रिका की खोज फॉन्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका आंसर होगा कोशिका द्रव्य को 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? ऑप्शन है सी बेंदा, कोलिकर और अल्टमान और बोवेरी। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी कोलिकर ने। और जो सी बेंदा है उसने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था, नामकरण। तो माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण सी बेंदा ने किया और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर ने की। और कोशिका का इसे पोर हाउस भी कहते हैं, पोर हाउस। तो कोशिका का पोर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। और माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया? सी बेंदा ने। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? कोलिकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है?
तो ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी काय। तो इसका सही ऑप्शन होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह भी कहा जाता है। और जो लाइसोसोम है उसे आत्मघाती थैली कहते हैं। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। और राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है और इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। तो इसमें भी 3 या 4 क्वेश्चन हो गए। कोशिका का शक्तिगृह माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं, राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग होता है, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो पहले देखो एटीपी होता है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। तो एटीपी एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट एटीपी एक ऊर्जा है और उसका निर्माण कहाँ होता है? गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या तरक्काय। तो एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, F1 कण कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी काय, राइबोसोम। तो गोल्जी का एक कोशिकांग है, इसे यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। यातायात प्रबंधक कहते हैं। और इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। तो गोल्जी का एक को यातायात प्रबंधक कहते हैं और इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। और F1 कण माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। F1 को ऑक्सिन कण भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, F1 कण को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका सही आंसर होगा 2, 3, 4 या 5। तो F1 कण को 2 भागों में बांटा गया है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करना। और ये क्वेश्चन सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक्स।